एक लड़की शाम के वक्त कॉलेज से घर लौट रही थी। स्टेशन पर पहुंची तो समझ आया कि 5 बजे की ट्रेन उसने मिस कर दी है। अगली ट्रेन रात 8 बजे है, अर्थात आज घर लौटने में देर हो जाएगी। खैर, उसने अगली ट्रेन ली, स्टेशन पहुंची और सीधा एक ऑटो स्टैंड पर गई। घड़ी के कांटे ने उसे बताया कि रात के 10 बज गए थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। एक लड़का वहां खड़ा था। डर के मारे लड़की की दिल की धड़कन पेड़ों पर सो रहे पंछी भी सुन पा रहे थे। लड़की ने तिरछी आंखों से देखा, वो लड़का उसे ही देख रहा है। 10 मिनट हो गए और ऑटो का कोई पता नहीं था। जो सोचा था वही हुआ, लड़का उसकी तरफ आ रहा था। इसके बाद होने वाली भयंकर परिणति की बात सोचकर ही लड़की उस लड़के की तरफ देख नहीं पा रही थी। तभी उस लड़के की आवाज ने लड़की की आंखें खोली। बहन, तुम मेरे लिए कोई मौका नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और जब तक तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलता मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। डोंट वरी। वहाँ से एक ऑटो चालक गुजर रहा था। लड़की को अकेले एक लड़के के साथ देखकर ऑटो वाले ने ऑटो रोका और कहा, कहाँ जाएंगी मैडम, आइए बैठिए। लड़की ऑटो में बैठ गई। रास्ते में ऑटो चालक ने उससे कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इतनी रात पर तुम्हें अकेले देखा इसलिए गाड़ी रोकी। आजकल समय बहुत बुरा है, कोई नहीं समझता कि एक अकेली लड़की मतलब कोई मौका नहीं है, जिम्मेदारी है। वो लड़की जहाँ रहती थी वो जगह आ गई। लड़की को गाड़ी से उतार कर ऑटो वाला चला गया, पर अभी भी लड़की को 2 अंधेरी गलियां पार करनी थी अपने घर पहुंचने के लिए। तभी वहां से एक साइकिल चालक गुजर रहा था। शायद वो भी काम से घर लौट रहा है। लड़की को अकेला देखकर उसने कहा, आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। एक टॉर्च लेकर अंधेरी गलियों में वो उस लड़की के साथ चलने लगा। लड़की बिना किसी परेशानी के घर पहुँच गई। अभी भी उन 3 लोगों को मैं ढूंढता हूँ। वो लड़का जो ऑटो स्टैंड में लड़की के साथ था, वो ऑटो चालक, वो साइकिल चालक। जिस दिन ये 3 लोग मिल जाएंगे शायद और कोई नारी लांछित नहीं होगी। बंद हो जाएंगे रेप और बिना किसी डर के सारी बहन बेटियां घर लौट आएंगी। उन 3 लोगों को मैं जानता हूँ, वो और कोई नहीं, आपकी, मेरी, हम सब की अंतरात्मा है। अंतरात्मा की ऐसी एक बहुत ही सूक्ष्म पुकार हम हमेशा सुनते हैं, पर कभी भी ध्यान नहीं देते। जिस देश में बलात्कारियों को वकील मिल जाते हैं, वो देश क्या कभी दहशत मुक्त हो पाएगा? हमारा विवेक पैसों के सामने असहाय हो जाता है। इसके बाद शायद लड़कियां ही राष्ट्र को बोल देंगी, रहने दीजिए, हमें न्याय नहीं चाहिए।